हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, स्टॉक्स टू वॉच। और ये सीरीज में मैं सब के स्टॉक्स के केस स्टडीज लेके आऊंगी, जिसमें मुझे थोड़ा रिवर्सल, बाइंग साइड का या तो सेलिंग साइड का रिवर्सल दिख रहा है। मैं वो स्टॉक्स को डिस्कस करूंगी। और आज के हमारे लिस्ट में पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इज एक्चुअली हॉट फेवरेट ऑफ ऑल। आंख बंद करके भी ऐसा लगता है कि फंडामेंटल इट इज रियली very good stock to have in our portfolio. पर now investors are also worried कि कब तक ये गिरावट हम लोग कंटिन्यूअसली वो गिरता जा रहा है। It has actually fallen down by 33% from its top. तो इसमें सबको ये रहता है कि कब तक गिरावट रह सकती है और कब हमको रिवर्सल देखने को मिलेगा। आज के ये वीडियो में पूरा डिस्कशन करूंगी कि टाटा मोटर्स क्यों गिरा, फंडामेंटल रीजंस, टेक्निकल रीजंस, एंड अब क्या करें टाटा मोटर्स में, एवरीथिंग विल बी देयर। और इस ये पूरी सीरीज को देख के आपको शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में थोड़ा अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। तो पूरा एंड तक वीडियो देखिए, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टाटा मोटर्स इज द लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर। और उनका एक पूरा टारगेट था कि FY25 में जो भी वो लोग सेल्स करेंगे वो डबल हो जाएगा, बट समहाउ दे हैव मिस द टारगेट। और ऊपर से जब फॉल आया बिफोर 2 मंथ्स, तो फंडामेंटल क्या, टेक्निकल क्या, सब भी जो भी अच्छे स्टॉक्स थे वो भी गिरे। और सबके गिरावट के रीजंस के पीछे एक बेसिक रीजन था FII का सेलिंग। तो FII का प्रॉफिट बुकिंग और FII का सेलिंग वाज अ मेजर रीजन। सेकेंड रीजन स्टॉक स्पेसिफिक जो था वो ये कि सर्टन स्टेट्स दे वर विड्रॉइंग द इंसेंटिव्स गिवन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कुछ पॉलिसी में मेजर चेंजेस आ गए थे, और वो चेंजेस के हिसाब से जो कार मैन्युफैक्चरर्स को जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए वो मिलना बंद हो गया था। सो दैट वाज आल्सो द मेजर रीजन। थर्ड रीजन वाज दैट कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो स्पेंडिंग था वो स्पेंडिंग में कहीं ना कहीं रुकावट आ गई थी। और अब चेंजेस क्या आया बेसिकली, तो फर्स्ट चेंज इज दैट कि FII का वापस से बाइंग की शुरुआत हो गई है। और लास्ट 3 to 4 डेज से तो हम लोग देखते हैं कि बाइंग के फिगर्स आना आना शुरू हो गया है। थोड़ा एक वीक के पहले थोड़ा सेलिंग जो है वो फोर्स डाउन हो गया, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड बाइंग। तो ये बाइंग की शुरुआत हो गई है। सेकेंड थिंग, FIIs बाई करेंगे तो क्या करेंगे, जो लीडिंग स्टॉक्स होंगे उसमें ही तो बाई करेंगे। तो टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। ए ग्रुप का स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक है, फ्यूचर का स्टॉक है। तो दैट इज ऑल्सो द थिंग। देन थर्ड थिंग इज दैट कि महाराष्ट्र का इलेक्शन आया और बीजेपी एज अ विनर, मेजर विनर के तौर पे आ गया। तो ऐसा सबको लगने लगा। FIIs भी रिटर्न इसीलिए हुए हैं क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई दे आर द मेजर हब्स फॉर द बिजनेस। सो वहाँ पे कुछ स्पेंडिंग की शुरुआत हो सकती है। तो यही सोच के वापस आए हैं FIIs। फोर्थ थिंग, कल RBI की पॉलिसी थी और RBI की पॉलिसी में ऑफ कोर्स रेट की कटौती तो नहीं आई, पर एक CRR की कटौती आई है जो कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा सकती है। तो ये 4-5 रीजन से। वन मोर रीजन, टाटा मोटर्स का 0.8% उनका टोटल सेल्स में इंक्रीज हुआ है, जो फर्स्ट को सेल्स के फिगर्स आए। एंड जो YOY यहाँ के डोमेस्टिक सेल्स से उसमें भी 1% ग्रोथ दिखी है। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स में ग्रोथ दिखी है। और उन्होंने 2 कार्स भी लॉन्च की है, Punch.EV एंड Curve.EV। तो ये पॉजिटिव थिंग्स हैं जो टाटा मोटर्स को हेल्प कर सकती है ऊपर जाने के लिए। बट दीज आर ऑल द फंडामेंटल स्टॉक्स। फंडामेंटल्स सुधर तो रहे हैं, पर टेक्निकली क्या हो रहा है, we'll have to go on the charts and we will see all the things in detail. Now let's check the Tata Motors chart। और टाटा मोटर्स चार्ट का, ये टाटा मोटर्स का चार्ट ही है। और यहाँ से आप देख सकते हो कल जो लोवेस्ट लो था
वहाँ से एक पूरा कंसोलिडेशन फ़ेज़ में, बट दैट कंसोलिडेशन का बायस था वो भी पॉज़िटिव ही था। आप देख रहे हो कहीं भी लो नहीं कटा है ये वाला। तो ये लो के नीचे आया ही नहीं है और कल दोपहर को होते-होते टाटा मोटर्स वाज़ मूविंग अलोंग द बैंड विद अ ह्यूज वॉल्यूम। तो ये एक मुझे मेजर थिंग दिखी जो वॉल्यूम में ब्रेकआउट आया और दिस हैज़ हैपेंड विद एन हेवी वॉल्यूम और आप देख सकते हो कितने दिनों का हाई इसने ब्रेक कर दिया कल टाटा मोटर्स ने। तो बहुत अच्छी मूवमेंट थी। तो टेक्निकली क्या चेंजेस हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि डेली चार्ट में जाते हैं। तो डेली चार्ट में यहाँ से आप देख सकते हो 1100 का लेवल, ये जो लेवल था वो इट वाज अराउंड 1100 और 1100 से कंटिन्यूअसली वो गिरता जा रहा था और यहाँ से इसने लो नहीं बनाया और यहाँ से एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो किसी को भी अगर टाटा मोटर्स में अगर कुछ बाय करना है तो भी उनके लिए मेजर स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। सी गाइस, स्टॉप लॉस हमारे हाथ में है, टारगेट्स हमारे हाथ में नहीं है। तो 760 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग का सोचना चाहिए। देन क्या चेंजेस और हुए यहाँ पे डेली चार्ट में और टाटा मोटर्स में, क्योंकि यहाँ पे इतने दिनों से गिर रहा था तो हैवी शॉर्ट्स आर देयर इन टाटा मोटर्स और 800 के लेवल पे तो मैक्सिमम कॉल राइटर्स थे तो उनका भी शॉर्ट कवरिंग कल आया, इसीलिए तो कल मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आ गया। और टाटा मोटर्स में ये जो अगर शॉर्ट्स कंटिन्यूअसली कवर करते जाएंगे तो टाटा मोटर्स विल बी द मेजर स्टॉक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट जो कि स्टॉक को ऊपर ले जाने में हेल्प कर सकता है और मैक्सिमम रेंज मुझे दिख रही है दैट विल बी अराउंड 900 लेवल। सो दैट इज बेस्ड ऑन माय टेक्निकल स्टडीज। तो ये दिख रहा है मुझे एंड वीकली और मंथली में देखते हैं। मंथली चार्ट में एक सपोर्ट के पास ही था, क्योंकि मंथ चेंज हुआ तो ये टेस्टिंग का भी कैंडिडेट हो गया। तो इसमें भी ऊपर में 900 का लेवल तो एटलीस्ट दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म में भी वॉच कर सकते हो टाटा मोटर्स में। जब भी ये ऊपर गया है अ, अ, हमेशा बाय जब भी करो तो बाय में थोड़ा डिप्स आने के बाद ही बाय करो। तो यहाँ पे भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करना है तो थोड़ा नीचे आ जाए, वापस से एक रेड कैंडल के बाद की ग्रीन कैंडल आ जाए, एट दैट टाइम ओनली यू कैन बाय। एंड आई कैन गो ऑन द डेली चार्ट एंड शो यू कि यहाँ से आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा रेडी था और यहाँ से ग्रीन बनने की शुरुआत हो चुकी थी। 3-4 दिन इसको मैं ऑब्जर्व कर रही थी पर ये कंटिन्यूअसली ऊपर गया और आज कल तो कमाल कर दी दोपहर में इन द आफ्टरनून। और मुझे लग रहा है कि यही नहीं, पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर, मैंने कई सारे स्टॉक्स भी देखा है तो ये भी एक चीज है कि अगर सेक्टोरियल मूव आता है, कल मैंने साइंट का भी दिया था ट्रेड तो साइंट, आइशर मोटर, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति, सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक सेक्टोरियल मूव भी है। और आप देख सकते हो मैकडी, मैकडी यहाँ से मीडियन लाइन के ऊपर चली गई है। तो दिस इज शोइंग यू कि एक अच्छा सा शॉर्ट टर्म में आपको मूव दिख सकता है। तो अपना टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज और अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके इस पर आप वॉच कर सकते हो और एक अच्छी सी अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो ये था टाटा मोटर्स का पूरा टेक्निकल एंड फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन और क्यों मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसका पूरा का पूरा मैंने विवरण दे दिया। अपने आप टाटा मोटर्स को वॉच करिए और ऐसे कंटिन्यूअसली मैं वीडियोस डेली, ऑलमोस्ट डेली, मुझे जब भी कोई ऐसा मुझे ट्रेड दिखेगा आई विल डेफिनेटली शो यू एंड ब्रिंग द एनालिसिस ऑन दैट स्टॉक इन दिस सीरीज। तो ये चैनल के साथ बने रहिएगा। और एक और चैनल मैं शुरू करने जा रही हूँ जिसका 8 या 10 दिन में आप देख सकोगे पूरा का पूरा टेक्निकल एजुकेशन जो भी मैंने लिया है, पूरा मैंने जो भी नया नया मैं सीखती जा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी जो भी जर्नी है, ट्रेडिंग जर्नी फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, उसमें मैंने जो भी सीखा है वो मैं शेयर करती जाऊंगी। तो नए ट्रेडर्स, नए इन्वेस्टर्स के लिए एक ब्लेजिंग के तौर पे काम करेगा। तो उसमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये 2 चैनल रहेगी, इसमें स्टॉक्स का डिस्कशन और वो चैनल में थोड़ा एजुकेशन। सो ये चीज़ें देना शुरू कर रहे हैं हम लोग। सो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।